नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका मित्र डॉक्टर महेश जोशी। एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध ज्योतिषी से मुलाकात सीरीज को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बहुत ही उपयोगी ज्योतिष सूत्रों के बारे में बताऊंगा जिनकी मुझे जानकारी हुई, और ये मैं अपनी खुद की कहानी आपको बता रहा हूं। मेरी अपनी कहानी यह है कि मैं बहुत बचपन में जल्दी 12-13 साल की उम्र में अपनी मदर फादर से मुझे दूर जाकर रहना पड़ा, और मेरी मदर की जो हेल्थ हमेशा खराब रहती थी। मदर की हेल्थ खराब रहती थी। मैं काफी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी रखता था। मैंने अपनी कुंडली लगाकर जानना चाहा कि मदर की हेल्थ क्यों खराब रहती है। वो कारण मुझे पता चल गया था, मगर फिर भी मैं चाहता था कि ऐसा मेरी कुंडली में क्यों है और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी कुंडली से पता चलता था कि मेरी मदर की हेल्थ खराब रहेगी, मुझे उनके साथ रहने का पूरा मौका नहीं मिलेगा। कारण मैं बता देता हूं, आप मेरी कुंडली बना सकते हो कि मेरी पाइसेस लगने की कुंडली है, और पाइसेस लगने की कुंडली के अंदर चौथे भाव में मेरा मार्स बैठा हुआ है, चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है, और चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। आप कुंडली बना लीजिएगा। मैं केवल इन 3 प्लैनेट से रिलेटेड आपको सूत्र बताने वाला हूं। पाइसेस लगने की कुंडली के 4th हाउस में मेरे मार्स है, 4th हाउस में मरकरी है, और 4th हाउस में सूर्य है, और लग्न में मेरी राहु और मून बैठे हुए हैं, मून एंड राहु। तो इस तरीके की कुंडली की स्थिति है। तो मैंने देखा कि मेरी कुंडली में जो चौथा भाव है वो पीड़ित भी है, क्योंकि 4th हाउस के अंदर षष्ठे 6 लॉर्ड सूर्य आकर बैठ गए। 4th हाउस के अंदर एक फंक्शनल मेलिफिक, फंक्शनल तो बेनिफिक बट वैसे मेलिफिक प्लेनेट, नेचुरल मेलिफिक मार्स आकर बैठा है, और साथ में आपका बुध आकर बैठा है। हालांकि बुध स्वयं राशि का बैठकर पंच महापुरुष राजयोग फॉर्म कर रहा है, कंबस्टेड नहीं है। तो 4th हाउस ड्यू टू 6 लॉर्ड का प्लेसमेंट है सूर्य का वहां पर। इसके बाद आपका बुध भी कोई वैसे बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं होता पाइसेस लगने की कुंडली के लिए, मारक बनकर चौथे भाव के अंदर बैठा है। अब मैं यदि कारक देखता हूं मदर का, तो वो लग्न में आपके राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कारक को मैं पीड़ित मान लेता हूं। तो एक तरीके से मेरा चौथा भाव पीड़ित हो गया। अब चौथा भाव पीड़ित होने का मतलब मदर से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम होगी। जो मैं जहां पर रहूंगा वो जगह मेरी छूटने की पूरी पूरी संभावना है, और मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से, जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसा मैं मोटा मोटा सा अनुमान लगाता हूं यदि मैं अपनी कुंडली को देखता हूं, और कोई भी व्यक्ति इसी तरीके का अनुमान लगाता है। मगर यहां पर एक प्रश्न अब आता है प्रारब्ध का, कि हम जब भी इस दुनिया के अंदर आते हैं तो हम किसी न किसी कारण से जन्म लेते हैं, और इसीलिए आते हैं। जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, कौन बहन बनेगा, कौन भाई बनेगा, कौन पिता बनेगा, कौन मां बनेगी, वो सब चीज हमारे पूर्व जन्म कर्मों से, एक दूसरे के कर्मों से कनेक्टेड होती हैं। अब मैं इसी गंभीर उसमें था कि ये मुझे कारण पता चले ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता है। तो जयपुर में एक छोटी चौपड़ जगह है, वहां पर एक पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी हुआ करते थे। बहुत ज्ञानी पंडित थे। उन्होंने मेरे बारे में कई और भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दी थी, और मैंने उनसे ये जानना चाहा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बारे में। वो छोटी छोटी बातों को बताते थे, बहुत गहरी बातों को बताते थे। तो मैं उनके पास गया और मैंने ये बताया कि आप ये कुंडली के बेसिस पर नहीं, आप कुछ मुझे इसमें कुछ और जानकारी दे सकते हैं क्या। मैं उनके शिष्य की तरह काम करता था कि मैं उनसे नई नई चीजें सीखता रहता था, तो वो अक्सर बताते नहीं थे। फिर उनके यहाँ पर एक साधु महात्मा टाइप आए, हालांकि वो भी ज्योतिषी थे, बनारस से वो आए, और वो थे पंडित हरिप्रसाद, पंडित हरिप्रसाद उपाध्याय। तो पंडित हरिप्रसाद उपाध्याय जब एक दिन आए तो वो मेरी उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला, और बातचीत करने का मौका मिला तो उन्होंने, उपाध्याय जी ने जो मुझे बहुत ही सटीक जानकारी दी, बहुत जरूरी जानकारी दी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप में से हो सकता है और लोगों को वो पहले से ही मालूम हो, मगर जो मुझे जानकारी लगी वो उस समय पर काफी नई जानकारी थी। और जिन चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं कि हम क्यों पैदा हुए, ऐसे उन्होंने कारण बताए। तो जो उन्होंने बताया वो मैं वृत्तांत आपको एज इट इज सुना रहा हूं। आपकी कुंडलियों में वो लगता है नहीं लगता है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो एक ज्ञानी, वो बहुत नॉन एस्ट्रोलॉजर थे, उनके द्वारा बताई हुई सूत्र मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत कर रहा हूं।
देखिए दोस्तों, आपका पांचवा भाव, ये उन्हीं के अनुसार जो चीज है वो मैं बता रहा हूं आपको। फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व जन्मों का होता है, पूर्व जन्म पुण्य का भाव मानकर चलते हैं। और पांचवें भाव का 12वां भाव आपकी कुंडली के सेकंड भाव, उसकी जो गेन होती है, जो उसकी प्राप्ति होती है, उसके जो कष्ट होते हैं, वो छठा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो पूर्व जन्म के जो भी आपकी कष्ट है वो आपका छठा भाव बताएगा आपका। तो प्रारब्ध का भाव आपका मतलब पूर्व जन्मों का जो गेन आप लेकर आए हो। अब गेन में यहां पर ये नहीं है कि आप कोई अच्छी चीजों को देखो, पूर्व जन्म से आप जो भी कमा कर लाए हो, पाप और पुण्य जो भी कमा कर लाए हो, पांचवें भाव का आपका गेन भाव जो होता है, प्राप्ति का भाव छठा भाव होता है। तो सिक्स हाउस को प्रारब्ध का भाव माना जाता है, नंबर वन। छठे भाव के अंदर आपके दृढ़ और अदृढ़ कर्मास आते हैं। छठे भाव के अंदर जो भी है आपको, इसीलिए देखिए डेट, डिस्प्यूट और डिजीज का भाव है, क्योंकि इसके अंदर आपके दृढ़ और अदृढ़ कर्मास आते हैं। अब जो दृढ़ कर्मास आप लेकर आए हो, उनकी दुनिया में कोई भी रेमेडीज नहीं होती। आपको जो कष्ट भोगने हैं छठे भाव के थ्रू, वो आपको अधिकतर कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। केवल जो अदृढ़ कर्मास आप लेकर आए हो, उनकी आप रेमेडीज कर सकते हो, जो मैं अपनी क्लासेस में अक्सर बताता हूं। अब यहां पर आपको देखना क्या है कि आपका इस जन्म के अंदर प्रारब्ध में आप कौन सी परेशानियां लेकर आए हो, मेनली कौन कौन सी परेशानियां आपको होने वाली हैं, उसको हम कैसे देंगे, या हमारे इस जीवन का मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, वो हम किस तरीके से देखेंगे। तो मैं जीवन का आपको मकसद बता रहा हूं। हमारे जीवन का मकसद है हमारे दृढ़ और अदृढ़ कर्मास को यहां पर काटना, भोगना, ये जीवन का मकसद है। इसके अलावा इस जीवन का कोई भी मकसद नहीं होता। हमारी फ्री विल होती है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, मगर जीवन का मकसद जो छठा भाव है, प्रारब्ध का भाव छठा भाव है, छठे भाव के थ्रू जो भी आप दृढ़ और अदृढ़ कर्मा जो एक्यूमुलेट करके लेकर आए हो पिछले जन्मों से, उन्हें इस जन्म में उनमें से कुछ कर्मास को भोगना है। जिन्हें भी भोगना है वो छठे भाव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा, आप अपनी कुंडली में किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मेरी कुंडली पर यह सटीक लगे और इसलिए मैं आपको ये लेकर आया हूं और मैं इसे मानकर चलता हूं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाया है। यदि आप अपनी कुंडली पर भी लगाकर देखेंगे, आपके यदि नहीं भी लगता है तो आप समझने की इसको कोशिश करेंगे। बीच में फिर एक गैप और आपका मेरा अपनी जानकारी में दूंगा कि जो भी दोस्त किसी भी भारतीय विद्या भवन या आईकास वगैरह से किसी भी तरीके के एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज कर रहे हैं, जिनमें एग्जाम होती है, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स वो समझना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को फ्री हेल्प देता हूं बगैर किसी दिक्कत के। तो वो मेरा नंबर है 9013798899 पर कॉन्टेक्ट करें। उसके अंदर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह देंगे तो मैं उनके रिप्लाई करूंगा। मगर उसके लिए आपको 13 जुलाई को मेरी एक वेबिनार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चीज की चिंता नहीं करें, इसमें किसी भी तरीके का कहीं भी किसी भी स्टेज पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले जाएंगे। ये मेरी तरफ से एक मेरा शौक है लोगों की मदद करने का, तो उसके हिसाब से मैं आपकी मदद करूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे मेरे जो 2 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेस आ रहे हैं, एक केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जिसमें हम A to Z बिगिनिंग से एंड तक सब कुछ सिखाएंगे, आपका एडवांस लेवल तक। और इंडिया में सबसे बेस्ट केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स है हमारा, वो शुरू होगा 15 जुलाई से। और भृगुनंदी नाड़ी, ओरिजिनल भृगुनंदी नाड़ी आप करना चाहते हो, आरजी राव वाली भृगुनंदी नाड़ी के बहुत सारे वर्जन है, मगर ओरिजिनल भृगुनंदी नाड़ी मैं ही कराता हूं, मेरी नॉलेज में और कोई नहीं है जो कराता है। वो यदि आपको करना है तो भी आप, मेरा नंबर है 9013798899। अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो मेरी कुंडली आपने बनाई होगी, मेरी कुंडली फिर से बना लीजिए, नहीं बनाई है तो आपकी पाइसेस लगने की कुंडली है। लग्न में मून और राहु बैठा हुआ है, चौथे भाव में मार्स, मरकरी और सूर्य बैठे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि आपका सस्टेस जहां जाकर बैठ गया, आपकी जिंदगी का प्रारब्ध उसी से डिसाइड हो जाएगा। सस्टेस जिस भी जगह पर आपकी उस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, आप उस जगह को भोगने के लिए इस जीवन के अंदर आए हो। वो भाव से रिलेटेड और सस्टेस से जिन भी प्लेनेट का कनेक्शन हो गया, जिस प्लेनेट का सस्टेस से कनेक्शन हो गया, उन चीजों को आप इस जन्म के अंदर भोगेंगे, उन कष्टों को भोगेंगे, उन एंजॉयमेंट को भोगेंगे। तो आपके जीवन का जो मकसद है, आपका सस्टेस जिस भाव में है, उसको जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ जो प्लेनेट कंजक्टेड है, वही आपका मकसद है। अब जैसे मेरा सस्टेस है सूर्य, जो कि चौथे भाव में जाकर बैठ गया। देखिए,
चौथे भाव में वो क्या है, फोर्थ लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा है, साथ में सेकंड और नाइन्थ लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड मार्स है मेरा, नाइन्थ लॉर्ड भाग्येश वो आपका मार्स है, उसके साथ बैठा हुआ है। तो चौथे भाव की आप स्थिति देखिए, षष्ठेश जाकर बैठा, षष्ठेश के साथ मेरा चतुर्थेश जाकर वहां पर बैठा, और आपका सेकंड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड भाग्येश भी वहां पर जाकर बैठा हुआ है। अब होने वाला क्या है देखिए, मेरा जो प्रारब्ध है दृढ़ और अदृढ़ कर्मांश का मुझे फल मिलने वाला है चौथे भाव के थ्रू। अब दृढ़ और अदृढ़ कर्मांश का मैं इस जीवन के अंदर जो कष्ट भोगूंगा वो, और चौथे भाव से रिलेटेड कष्ट मुझे होंगे। अब चौथे भाव से रिलेटेड कष्ट क्या हो सकते हैं, देखिए चौथा भाव मदर का भाव है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी वहां पर बैठा हुआ है, उस पर फोर्थ लॉर्ड का असर है। चौथा भाव और किस चीज का भाव है, आपका व्हीकल का भाव है, जो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। चौथा भाव आपका जमीन, जायदाद और मकान का भाव है। अब इन सब चीजों से रिलेटेड मेरी लाइफ के अंदर हमेशा परेशानी रही है बगैर कुछ किए हुए। मदर की हेल्थ खराब थी, मदर के साथ मैं रह नहीं पाया, साथ ही साथ मैंने जहां पर भी प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह किसी चीज में भी इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं सब कुछ सही होते हुए भी हर बार फंसा, कभी भी कोई क्लियर कट मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो उनकी वजह से अर्न करके मैं वहां फंसता रहा पूरी जिंदगी, ये मेरे साथ हुआ। तो ये प्रारब्ध जो मेरा आपका सिक्स लॉर्ड है, दृढ़ और अदृढ़ कर्मास जहां पर आते हैं चौथे भाव के अंदर आएंगे। अब वहां पर साथ ही साथ आप ये देखिए कि मेरा नाइन्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड भी आ गया। अब नाइन्थ लॉर्ड कौन होता है, नाइन्थ लॉर्ड आपके पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। नौवां भाव पिता का भाव भी है, तो मैं जब परिवार से दूर रहूंगा, दूसरा भाव भी पिता का भाव है, परिवार के साथ में रहा नहीं तो मैं फैमिली से भी आपका दूर रहा, और साथ साथ अपने पिता से भी दूर रहा। तो देखिए माता से दूर रहा मैं, पिता से दूर रहा मैं, परिवार से दूर रहा, भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया उस तरीके से। जितना कैलिबर था ईश्वर ने बेहिसाब इंटेलिजेंट दी, बेहिसाब मेरे हमेशा अच्छे रिजल्ट आए, मगर भाग्य की जहां पर आवश्यकता पड़ी तो भाग्य ने उस तरीके से कभी भी साथ नहीं दिया। चौथे भाव के अंदर आपके 3 प्लेनेट आकर बैठ गए, तो वो 3 प्लेनेट से रिलेटेड भाव और उन 3 प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस की भी प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ हाउस के अंदर मार्स आकर बैठा हुआ है, यंगर ब्रदर का कारक है। मेरे यंगर ब्रदर के साथ भी मिसहैपनिंग हुई, काफी हेल्दी था फिर भी उसके साथ मिसहैपनिंग हुई, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर वहां पर मार्स ने बैठना था। इसके बाद मदर फादर से दूर रहा। सूर्य पिता का कारक भी है आपका, चौथे भाव से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमेशा डिस्प्यूट रहे। मदर से रिलेटेड कभी भी कोई इस तरीके की हैप्पीनेस नहीं मिली, क्योंकि मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी, उनके साथ नहीं रहा। तो ये प्रारब्ध है मेरा। तो आपके पूर्व जन्म जो भी कर्मास है उनका जो निचोड़ है, जिन्हें आप लेकर आ रहे हैं, एक जन्म नहीं बहुत सारे जन्मों के कर्मास को आप जब छठे भाव से लेकर आ रहे हैं, सिक्स लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस के अंदर जाकर बैठेगा, तो वो प्रारब्ध को लेकर आएगा। प्रारब्ध का मतलब है कि आपके दृढ़ और अदृढ़ कर्मा जो आपने सफरिंग करनी है इस जिंदगी के अंदर, वो उस पर्टिकुलर भाव या उस पर्टिकुलर भाव में आपका जो सस्टेज से जितने भी प्लेनेट एसोसिएटेड है उनसे रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर सफरिंग सर्टेनली होने वाली है। आपको मैं वीडियो को और ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आप अपनी कुंडलियों पर लगाइए, क्या आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बिल्कुल सटीक सूत्र लगते हैं। आप पॉजिटिव वो देंगे आपकी आपके साथ क्या हो रहा है, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। मैं पहले से ही बता रहा हूं, जो लोग क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो चाहे वीडियो ना भी देखें, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो भी सूत्र मैंने कहीं से सीखे हैं जिन्हें मैं लगाता हूं, मैं क्योंकि मेरा भी 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जो सूत्र बहुत सटीक तौर पर लगते हैं उन्हें मैंने बताया है। आप अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा, अपने जीवन का मकसद जरूर जानिएगा। आपके जीवन का मकसद आपको पता चलेगा, आपका सिक्स लॉर्ड किस पर्टिकुलर भाव में और किन प्लेनेट से रिलेटेड है। आप देखेगा, ढूंढिएगा, यदि आपको ढूंढना आता है तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड आपकी जिंदगी का मकसद होगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।